Good morning, all of you. Welcome again. Yes, just 2 days ago, we have studied about the architecture, Islamic architecture. Okay, we have studied about arcs, domes, pillared halls, and different positions of a mosque or a worshipping place, like that of niche, you know, niche where Imam lead the prayer and next name was pulpit. Pulpit was the part of a mosque member where a religious scholar deliver his speech on a special day, Friday. So these were the different parts and Islamic architecture that were mentioned. Honey, that were mentioned. Now we take further. The building was minaret से मस्जिद में जो मीनारे हुआ करते हैं, मीनारों का पर्पस क्या था? टू कॉल द फेथफुल, ए मुअज्जिन टू क्लाइंब्स अप द minaret, है ना, एंड कॉल्स द फेथफुल टू नमाज, फॉर नमाज, नमाज ये नमाज के टाइम को रिमाइंड करने के लिए मस्जिद में मीनारे, एक मीनारा बनता था उस वक्त में, ताकि वो जो मुल्ला, जिसे मुल्ला कहते हैं, वो ऊपर चढ़ के अजान देता था ताकि दूर तक आवाज जाए और लोग अपने अपने कामों को छोड़कर नमाज की तरफ मूव करें। ये पर्पस था। तो ये आर्किटेक्चर था इस्लाम का। उसके बाद फिर हम जानेंगे, ये नेक्स्ट पैरा है, लास्ट एंड फाइनल पैरा। इसमें कहता है द सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी तरह का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न था बिल्डिंग्स का। बिल्डिंग्स बिल्ट अराउंड है सेंट्रल कंट्री यार्ड, मतलब इसी तरह का नमूना, इसी तरह की चीजें, इस तरह की जो आर्किटेक्चर था वो कई पहले से महलों के अंदर भी ऐसा बनाया। ये था मस्जिद का, मॉस्क का था। मॉस्क, मौसलम दरगाहें होती हैं, वो पैलेसेस हैं, वहां का भी इसी तरह का आर्किटेक्चर रहा है जो हमने वो देखा है। अब इसमें हम appeared not only in the mosque, ये कह रहा है, मतलब इस तरह की डिजाइन मॉस्क में ही नहीं मिलते आपको, बट मौसोलियम, बट ऑल्सो, मतलब मस्जिद और मौसोलम जो दरगाहें होती हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें होती हैं, वहां पर भी इसी तरह के मकबरे, इसी तरह के टॉम्ब, इसी तरह के आर्क्ड, जो वॉल्टेड जो हॉल होते हैं, आर्क जो होते हैं, मेहराब वाला, मेहराब बने होते हैं, इस तरह की डिजाइन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ कारवां, हॉस्पिटल जो बनते थे उस वक्त में, वहां भी ऐसी डिजाइन हुआ करते थे, पहले से महलों में। यहाँ पर भी इसी तरह की डिजाइन बना करते थे जो आपने अभी सुने। तो उमैयद बिल्ड, उमैया, ये जो उमैयद डायनेस्टी रही है, उमैयद डायनेस्टी बिल्ड डेजर्ट पैलेसेस इन ओएसिस। इन लोगों ने ओएसिस में, नखलिस्तान में, रेगिस्तान में जो हरा भरा एक स्पॉट होता है, एक जगह होती है, वहां पर इन्होंने महल बनवाए थे, उमैयद ने पैलेस बनवाए थे। सच है, जैसे कि हरबात या खिरबात नाम का एक पैलेस बनवाया, हरबातुल मफजर ये नाम है, इन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में ओएसिस, यहाँ पर इस नाम का एक इन्होंने पैलेस बनवाया। एंड तीसरा कैसर, कैसर अमरा इन जॉर्डन, ये जॉर्डन में एक महल है, वो इन लोगों ने वहां पर बनवाया था। और इन महलों में इसी तरह का आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, इसी तरह की डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपसे कहना चाहता है। विच सर्व एंड लग्जरियस रेजिडेंसेस एंड रिट्रीट्स फॉर हंटिंग एंड प्लेजर। ये महलात जो इन्होंने ओएसिस में बनाए थे, रेगिस्तान में बनाए थे, इनका पर्पस था जंगल में जब ये आते थे शिकार के लिए, यहाँ आराम करना, ठीक है, यहाँ आराम करना। रिट्रीट लौटते टाइम, शिकार से लौटते टाइम, या घूम फिर के जब आते थे लोग तो यहाँ पर आराम करते थे। इस पर्पज से इन्होंने ये बनवाए थे। ये लग्जरियस थे, विलासिता के साधन थे इससे, ये महल होगा। फिर कहता है पैलेसेस मॉडर्न
ये जो महला थे इनका मॉडल था रोमन एंड ससानियन आर्किटेक्चर। ससानियन, इससे पहले आपने पढ़ा है ईरान में ससानियन यहूदियों का रूल था, ज्यूस का रूल था, ससानियन रूल। उनके टाइम में जो आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स बनी और रोमन एम्पायर में जो बिल्डिंग्स बनी, उस तरह के मॉडल का, उस तरह की मॉडल, उस तरह का रूप देखा गया इनकी बिल्डिंग्स में, उस तरह के नक्शे नजर आए। वो आर्किटेक्चर वर्क लेविशली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, बहुत ज्यादा स्कल्पचर उस पर, इन महलों में कौन सा काम है? खुदाई वाला काम। इसका मतलब कहते हैं खुदाई वाला काम, जो खोद के, पत्थर को खोद के बनाया जाता है, नक्काशी जो होती है, स्कल्पचर। मोजेक्स, उस पर पेंटिंग बनाई गई, पेंटिंग वाला काम महलों में। और पेंटिंग्स हुई, मोजेक्स और पेंटिंग, ये दोनों एक तरह की पेंटिंग्स होती है ऑफ पीपल, इंसानों की। इस तरह से फिर उसके बाद अब्बासी, फिर अब्बासी का पीरियड आता है। पहले था उमैयद का, ये अब्बासी दौर आता है। अब्बासी पीरियड में अब्बासी बिल्ड ए न्यू इंपेरियल सिटी, इन्होंने एक नई शाही सिटी बनाई इन समरा, इन समरा में बनाई। एमिट्स किसके बीच में? एमिट गार्डन्स, गार्डन्स के बीच में, और रनिंग वाटर, और बहती हुई नहरों के बीच और गार्डन्स के बीच में एक सिटी बनाई। इधर गार्डन्स थे, इधर नहरें बनी, इतनी खूबसूरत वह महल बनाए इन्होंने अब्बासी लोगों ने। बट विच इज मेंशन इन द स्टोरीज, जो कहानियों में जिनका जिक्र है, और लीजेंड्स, जो पौराणिक कथाएं हैं, उनमें भी इनका उनकी चर्चा है, रिवॉल्विंग अराउंड हारून रशीद। और ये जो कहानियां है, हारून रशीद जो एक रूलर था, पायस रूलर था, राइचस रूलर था अपने दौर का, इराक में, यानी उसके दौर की बात, उस टाइम की जो कहानियां हैं, जो लीजेंड्स हैं, वहां पर ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इस तरह की बिल्डिंग्स थी, इस तरह के लोग थे, ये आर्किटेक्चर था, ये इम्पेरियल इन द स्टोरीज ऑफ द पॉइंट्स ऑफ हारून रशीद। इसके बाद द ग्रेट पैलेसेस ऑफ द अब्बासी कैलिफ इन बगदाद। बगदाद में जो अब्बासी लोगों के बड़े बड़े महल थे, या फातमी, ये फातिमा, जो फातिमा के जो जहाँ रूल था, आपने पढ़ा है कायरो, काहिरा में जो फातमी, जिनका रूल इजिप्ट पर था, जिन्होंने इजिप्ट का नाम बदलकर क्या रखा था? काहिरा रख दिया था। ठीक है, ये वो लोग हैं। हेव डिसअपियर्ड, है नहीं, अब यहाँ से वो चीजें गायब हो चुकी थी। ये जो वो थे, द ग्रेट पैलेसेज इन द अब्बासी पैलेस इन बगदाद और द फातिमा। अब्बासी जब रूल आया तो ये सारे जो महलात थे, जो चीजें थी, यहाँ से अब डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। लिविंग ओनली ट्रेसेस इन द लिटरेचर, और इसके पीछे सिर्फ ट्रेसेस, उसके अवशेष, जो आज भी आप देख सकते हैं वहां पर जाके, वो आपको मिलेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं था, है सब। इसके बाद नेक्स्ट पैरा आता है, द रिजेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स का मतलब लिविंग बींग। इस्लाम के अंदर लिविंग बींग्स का, जीव जंतुओं का, इंसानों का फोटो बनाना, इमेज बनाना प्रोहिबिटेड है। तो जब प्रोहिबिटेड हुआ तो फिर ये हुआ कि हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट को, अपनी बुक्स को, अपने बिल्डिंग्स को किस तरह हम डेकोरेट करें, कहाँ से डेकोरेट करें। तो फिर दो चीजें हमारे सामने आई। पहला था कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी टू राइट विद ब्यूटीफुल, विद गुड हैंड। कैलीग्राफिक स्टाइल आया, उसका रिप्लेसमेंट जो हुआ कैलीग्राफिक से हुआ। और सेकंड हुआ इसमें जो वर्ड है वो है अरेबेस्क, ARABESQUE। अरेबेस्क का मतलब होता है किस तरह के डिजाइन? ज्योमेट्रिकल, ट्राइंगल, स्क्वायर, इस तरह के डिजाइन बनाए गए। ये दो चीजें रिप्लेस हुई ह्यूमन बीइंग, मतलब जो चीज हराम हो गई थी, ये आपको नहीं बनाना है ना, वो हमारे यहाँ हराम है। मुस्लिम इसके अंदर आप नहीं बना सकते, जानवरों की चीजें इंसानों को नहीं बना सकते, उनको रिप्रेजेंट, तो उनकी जगह पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन। और दूसरा कैलीग्राफिक, खूबसूरत राइटिंग, कुरान की आयतें लिखना, बिल्डिंग पे लिखना। ठीक है, इस तरह की दो चीजें रिप्लेस हुई, ये चीजें बनाई जाती थी, है ना। और स्मॉल इन बिग, छोटी बड़ी इंस्ट्रक्शंस, छोटे इंस्ट्रक्शन, बड़े इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इनको लिखा जाता था। यूजुअली ऑफ रिलीजियस कोटेशन, और रिलीजियस धार्मिक कोटेशन होते थे, उनको राइट किया जाता था बुक्स के आसपास, बिल्डिंग में, बिल्डिंग के बड़े बड़े गेट्स पर।
ठीक है, इस तरह से डेकोरेट किया जाता था। वर यूज टू डेकोरेट आर्किटेक्चर। कैलीग्राफिक आर्ट हैज बीन बेस्ट प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान। अब कैलीग्राफिक जो कैलीग्राफिक स्टाइल है इसको प्रिजर्व किया गया, इसको सुरक्षित रखा गया कहाँ पर? कुरान में। कैलीग्राफिक मतलब कुरान को हाथ से लिखा जाता था, यह भी अपने आप में कैलीग्राफिक है। अच्छा है ना, बहुत सारे चीजें मिलेंगी कैलीग्राफिक स्टाइल। और ये कह रहा है डेटिंग फ्रॉम द has been preserved in the manuscript of the Quran dating from the 8th and 9th century। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कुरान को बहुत सारी इसकी कॉपीज हाथ से लिखी गई, कैलीग्राफिकली, इसको कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा गया, अच्छी राइटिंग में लिखा गया। लिटरेरी वर्क्स, जो लिटरेरी वर्क होता है, सच चीज जैसे कि ये बुक्स हैं, किताबुल अगानी मतलब बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, कलीला, कलीला व दिमना, ये दो सियारों के नाम आए, वो ये हैं। एंड मकामात ऑफ हरीरी, ठीक है, वर इलस्ट्रेटेड विद मिनीचर, इनको सजाया गया है। मिनीचर पेंटिंग, शॉर्ट पेंटिंग, स्मॉल पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग से छोटे छोटे बैल बूटे बनाकर, प्लांट्स बनाकर, बेले बनाकर, है ना, इनको डेकोरेट किया गया है। क्योंकि हम जानवरों के, इंसानों के पेंटिंग इस्लाम में नहीं बना सकते, इसलिए उनका रिप्लेसमेंट कैलीग्राफी से और ज्योमेट्रिकल डिजाइन से हुआ। उसके बाद कहता है कि मिनिएचर पेंटिंग्स, इन एडिशन, इसके अलावा ए वाइड वेराइटी ऑफ इल्यूमिनेशन, और एक वाइड वेराइटी ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्निक्स। किस तरह की टेक्निक अपनाई गई? इल्यूमिनेशन, बहुत ही चमकदार, बहुत ही प्रोजेक्टिंग। वो क्या थी? टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ ए बुक, बुक की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इल्यूमिनेशन टेक्निक्स को प्रोजेक्ट किया गया, उनको इस्तेमाल किया गया। इनमें प्लांट एंड फ्लोरल डिजाइन, इनमें कौन सी दो चीजें थी? तो प्लांट, पेड़ पौधों की डिजाइन, अच्छे अच्छे फूलों की डिजाइन इनमें बनाए गए, और फ्लोरल, फ्लोरल वही फूलों की डिजाइन, प्लांट बनाए गए, पेड़ पौधे बनाए गए, फूल बनाए गए, इस तरह के डिजाइन थे। इन्हें कहा गया इल्यूमिनेशन टेक्निक्स को अपनाया गया। बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ द गार्डन, ठीक है, वर यूज्ड इन बिल्डिंग एंड बुक्स, है ना, और इन सब का इस्तेमाल बिल्डिंग्स में किया गया। पुरानी बिल्डिंग देखेंगे आप इस्लामिक, तो वहां पर इस तरह के फूल बूटे, प्लांट्स और फ्लोरल डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे इस तरह। अब ये नेक्स्ट पैरा आता है, द हिस्ट्री ऑफ द इस्लामिक, द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जो आपने पढ़ी। दिस टुगेदर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता, मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता के क्षेत्र में, इस स्फीयर में तीन चीजें सेंट्रल इस्लामिक लैंड एक साथ लेकर आया। वो क्या चीज थी? मतलब इस्लाम के अंदर, इस्लामिक लैंड में जहां पर इस्लाम का रूल था, जहां रिजीम थी, वहां तीन चीजें एक साथ बिल्कुल आपस में इंटरलिंक्ड रही। वो क्या थी? वो क्या चीजें थी? रिलीजन था, एक धर्म था, दूसरा कम्युनिटी, समुदाय, धर्म को जो मानने वाले थे, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के और यार है। एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, धर्म, रिलीजन एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी, इनको फॉलो करने वाले, इनको मानने वाले समुदाय लोग, ये तीनों आपस में इंटरलिंक थे। ये तीन चीजें एक साथ लेकर आया था कौन? सेंट्रल इस्लामिक लैंड। ब्रिंग्स टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तीनों के तीनों। इसमें फिर कहते हैं आगे कि वी कैन सी देम, हम इनको देख सकते हैं तीन सर्किल्स के रूप में, तीन सर्किल्स जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, इसमें आपने ये बना दिया, ठीक है ना, इसी में आपने ये बना दिया, तो ये आपस में जो तीन चीजें थी, ये आपस में इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से में ओवरलैप है। लेकिन धीरे धीरे, ये 7th सेंचुरी की बात है, लेकिन इसके बाद जब 5वीं नेक्स्ट 5 ईयर, 500 साल के बाद, मतलब 9th 10th 12th सेंचुरी तक आते आते इस्लाम
का जो पैगाम था, जो इस्लामिक जो कल्चर था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, वो मिनिमल होने लगा। मिनिमल का मतलब कम होने लगा। इसका प्रभाव, इसका इन्फ्लुएंस पहले से कम हो गया। 7th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था और 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 6 सेंचुरी तक इसका प्रेशर, इसका इन्फ्लुएंस कंटिन्यू रहा। तो कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था, ये आप पढ़ चुके हैं, मैप में देख चुके हैं, है ना। तो अब इसका प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा, है ना, रिड्यूस होने लगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, और ये कह रहा है कि थिंग्स विच हैड ये कह रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अवर पीरियड, जब हमारा जो पीरियड था इस्लामिक, उसका जब एंड आया, अंत हुआ, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट वर मिनिमल। स्टेट, कंट्री और सरकार, इन दोनों के अंदर इसका प्रभाव, इस्लाम का प्रभाव पहले से मिनिमल हो गया, पहले से बहुत कम हो गया 12वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है, मिनिमल हो गया। एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, और अब पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जो अब तक धर्म से कनेक्टेड थी इस्लाम में, वो अब इससे अलग होती नजर आई। और पॉलिटिक्स में क्या क्या आ गया, अब क्या क्या चीजें शामिल हो गई, जिसको इस्लाम मना करता है, जिसको इस्लाम फॉरबिड करता है, वो है सिविल वॉर। सिविल वॉर स्टार्ट हो गए 12वीं शताब्दी के बाद। पॉलिटिक्स अब इस्लाम से अलग हो गई और उसमें काफी नई चीजें ऐड हो गई, है ना, जिसको इस्लाम परमिशन नहीं देता। जिसमें आपने देखा किंगशिप है ना, किंगशिप है, सिविल वॉर है, एटसेट्रा, ये शामिल हो गया पॉलिटिक्स में। तो फिर क्या हुआ, द सर्किल्स ऑफ रिलीजन कम, अब पॉलिटिक्स अलग हो गई। अब क्या बचे आपके टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, वो क्या थे आपके, कम्युनिटी एंड रिलीजन। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहे, ठीक है। इट वॉज पर्सनल कम्युनिटी एंड ओवरलैप्ड, ठीक है। द मुस्लिम कम्युनिटी वाज यूनाइटेड इन इट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ द शरिया, और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो शरिया, आप पढ़ चुके हैं शरीयत क्या है, शरीयत रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ टू ऑब्जर्व, है ना, हाउ टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स टेनेट्स गिवन बाय द इस्लामिक प्रोफेसर, ऑब्जर्वर्स, पर्टिकुलरली प्रॉफिट्स, जो उन्होंने दिए थे, जो बताया था कि ये किया जाए, ये ना किया जाए, डूज एंड डोंट्स, ये करो, ये ना करो, दैट इज शरिया। तो शरिया जो शरीयत थी, जिसको फॉलो करना जरूरी है इस्लाम के अंदर, अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो ये कह रहा है कि शरिया इन रिचुअल्स, अब जो शरिया थी, शरिया से मुसलमान बंधा हुआ था, आज भी बंधा हुआ है, यानी तो कम्युनिटी, समुदाय, मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी और रिलीजन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। इनको कौन जोड़े हुए था, शरिया। शरिया से, और शरिया जो था ये फॉलो, रिचुअल्स, हमारे रिचुअल्स हैं जो आपके रिचुअल्स, अनुष्ठान, रीति रिवाज, हमें शरिया के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और दूसरा था पर्सनल, और हमारे पर्सनल मैटर्स, लेन देन, मैंने आपको अगर पैसा दिया, ठीक है, आपने अगर प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस को आपको फॉलो करना है, आपको उसी तरह, ऐसी बहुत सारी बातें, हजारों बातें जो पर्सनल मैटर्स में आती हैं, इनमें शरिया का दखल हुआ, और शरिया ने जोड़े रखा रिलीजन को और कम्युनिटी को, ये चीज चलती रहे। पॉलिटिक्स इससे अलग हो गई, सेपरेट हो गई। फिर आपसे कहता है ओवरलैप शरिया इन रिटर्न, इट वाज नो मोर गवर्निंग इटसेल्फ बट इट वाज डिफाइनिंग द रिलीजियस आइडेंटिटी। बस ये एक धार्मिक आइडेंटिटी बन गई। शरिया क्या थी, शरिया धार्मिक आइडेंटिटी, है ना, ये मुस्लिम है, शरिया को अगर फॉलो करेंगे, ये सही मानों में मुसलमान है, ये एक्चुअल मुस्लिम है, शरिया को फॉलो करने वाले। तो धर्म ये क्या आपसे रिलीजियस आइडेंटिटी, द ओनली वे द सर्किल्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी कुड हैव सेपरेटेड। अब कम्युनिटी और रिलीजन, इन दोनों को अलग कब किया जा सकता था, ये कह रहा है, इनको अलग कब सेपरेटेड was through the progressive secularization of the मुस्लिम सोसाइटी। मुस्लिम सोसाइटी को पहले से बेहतर और चीजें उसमें
ऐड करके और उसमें क्या चीज इन्वॉल्व करके, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, पहले से बेहतर, बेटर देन बिफोर, क्या, सेक्युलर, सेक्युलर मतलब सबका सम्मान करना और सब, कट्टरवाद, जो कट्टरवाद है कट्टरवाद से हटकर उसमें नई चीजें, क्योंकि अब दौर बदल रहा है ना, तो उसको ऐसा करने के लिए, अपने आप में चेंज लाने के लिए, तो उनको क्या होना था, सेक्युलर होना था। सेक्युलर, सब धर्मों का सम्मान, सब धर्मों की दिल में इज्जत, ये करना थी। और ये कह रहा है कि सेपरेटेड वाज थ्रू द प्रोग्रेसिव और मुस्लिम सोसाइटी। फिर कह रहा है कि इस काम को करने, फिलोसोफर्स एंड सूफी, उस वक्त के जो फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक थे, जो सूफी थे, एडवोकेटेड, उन्होंने इसकी वकालत की, सपोर्ट किया। क्या कहा, देट द सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है, जो सभ्य समाज है, शुड बी मेड ऑटोनोमस, उसको बनाया जाए ऑटोनोमस, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उनको सारी बातें, उनको इस हद तक अवेयर किया जाए कि वो हर चीज को अपने अकॉर्डिंग, मतलब बातों को समझकर अपने अकॉर्डिंग फॉलो करें, वो किसी एक आदमी पर डिपेंड ना रहे। ठीक है, जरा जरा सी बात को हम पूछने के लिए किसी सबको ये बात मालूम होना चाहिए कि अब एक शरीया हर एक को फॉलो करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन ये है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको ऑटोनोमस बनाया जाए, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ये किसने कोशिश की, सूफियों ने और फिलोसोफर ने कोशिश की। मेड ऑटोनोमस एंड रिचुअल्स बी रिप्लेस बाय ए प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी। और जो रिचुअल्स है, जो अनुष्ठान है, जो रीति रिवाज है, उनको प्राइवेट अपने अपने ढंग से उनको किया जाए। इस तरह से एक नया मोड़, एक नया टर्न जो 12वीं शताब्दी के बाद देखा गया, यानी वो लाने की कोशिश की, और उसमें काफी हद तक ये लोग कामयाब हुए। और इस तरह से ये आपका लेसन फिनिश होता है। और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप कर लें, ठीक है, धीरे धीरे कर लें, कोई जल्दी नहीं है, नो हेस्ट, आप ही ने कर लें। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिलेबस में आपके कौन कौन से हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों थीम्स आपके एग्जाम में आएंगे। तीनों क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 6 3 18, 18 क्वेश्चन हो गए, और प्लस 10 वो, टोटल 28 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।